नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महात्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी के प्रश्न। तो एनटीपीसी के 22 जनवरी के पूछे गए सारे प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। सारे प्रश्न लगभग सही हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं क्योंकि सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी का नहीं हुआ है तो एक बार आप देख के जाइए, आपको एक न एक प्रश्न उसमें इससे मिल जाएंगे क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हिमालय की दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो K2 है। कौन सी फ्रेंड्स? K2, कंचनजंगा। पहली माउंट एवरेस्ट है। तो K2 की कितनी मीटर ऊंचा है? तो 8685 मीटर लंबी है, ऊंची है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, अल हिलाल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल अखबार जो है वह शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, शेयर बाजार की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शेयर बाजार की शुरुआत जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, HTML का पहला संस्करण किसके द्वारा लिखा गया? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा HTML का पहला संस्करण लिखा गया। अगला प्रश्न था फ्रेंड्स, एलिफेंट फेस्टिवल एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल किस शहर में मनाया जाता है? तो एलिफेंट फेस्टिवल एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जयपुर में। अगला प्रश्न था, आदि ग्रंथ किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो है वह सिख धर्म का। किसका? आदि ग्रंथ सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसे केसर नगरी के रूप में जाना जाता है? तो पुम्पोर, जम्मू कश्मीर। पुम्पोर कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो केसर नगरी के रूप में पंपोर को जाना जाता है। किसे? पुम्पोर को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के किस शहर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता है? तो अमृतसर को। किसको? पंजाब के अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में एक से अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ? मुंबई में। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है वह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश बंधु किसकी उपाधि थी? तो देश बंधु CR दास की। किसकी? CR दास की उपाधि थी। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी, ये सारी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और मतदाता दिवस 25 जनवरी को। याद रखिएगा, बार बार पूछे जा रहे हैं पृथ्वी दिवस और मतदाता दिवस। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। सबसे कम घनत्व वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो सबसे कम घनत्व वाली वायुमंडलीय परत मेसोस्फीयर है। कौन सी? मेसोस्फीयर। जंतर मंतर कहाँ है फ्रेंड्स? तो आप इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जंतर मंतर कहाँ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ से। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सी है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर है। कौन सी? ट्विटर। पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन है। कौन सा? ऑक्सीन। कौन UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन UNSC का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यह कनाडा। कमरे के तापमान पर तीखी गंध वाली गैस अमोनिया है। कौन सी? कमरे के तापमान पर तीखी गंध वाली गैस कौन सी है? अमोनिया NH4। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, स्क्वाड को 2020 में ट्विटर द्वारा अधिकृत किया गया था। किसको?
ट्विटर द्वारा किसको अधिकृत किया गया था? तो स्क्वाड को। ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर किस वर्ष इतिहास रचा? तो ए आर रहमान ने 2 पुरस्कार 2009 ईस्वी में जीता था। कब? 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर के लिए नामित अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो लगान। ऑस्कर के लिए नामित अंतिम भारतीय फिल्म जो थी वह लगान थी। कौन सी? लगान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हवा के संपर्क में आने पर चांदी काली क्यों हो जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, उसमें सल्फर होता है जिसके कारण चांदी काली हो जाती है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी के हैं। कहाँ के? फिजी के। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया? तो सिक्किम को भारत का राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने किस योजना के तहत किसानों के लिए प्रतिवर्ष की घोषणा की? तो पीएम किसान योजना के तहत कितने? 6,000 रुपये की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आयुष्मान भारत योजना का पूर्व में नाम क्या था? तो आयुष्मान भारत योजना अभी फिलहाल वर्तमान में नाम है, इसका पहले नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। कब? 11 मई को मनाया जाता है। काला जार किसके कारण होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, काला जार किसके कारण होता है? बायोलॉजी से प्रश्न था। तो प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा की जो दिशा है वह गैल्वेनोमीटर लगा के मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, CLP का फुल फॉर्म कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम है। क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम जो है, ध्वनि का एसआई मात्रक टेस्ला, तो उसका नाम तो डेसिबल। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या? डेसिबल। तो डेसिबल जो है किसके नाम पर रखा गया? तो साइंटिस्ट ग्राहम बेल। डेसिबल वेल इसके नाम पर रखा गया। अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो सोडियम कार्बोनेट किसके? Na2CO3 से दूर किया जाता है अस्थायी कठोरता। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वाधार गृह योजना। स्वाधार गृह योजना किससे संबंधित है? तो दहेज प्रताड़न, घरेलू हिंसा आदि से संबंधित है स्वाधार गृह योजना। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर खर्च 2019 में भारत और किस देश के मध्य आयु पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। किसके मध्य? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, किस मंत्रालय द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ई सहज पोर्टल का शुभारंभ गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शिप्रा नदी के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है? तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का कुंभ मेला। कौन सा? उज्जैन का कुंभ मेला हर 12 वर्ष पर लगता है। पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो पेटा इंडिया की स्थापना 2000 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कहाँ? मुंबई में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय ने किस ब्रिटिश अधिनियम का विरोध किया था? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन। किसका? साइमन कमीशन का विरोध किया था। फ्रेंड्स आपका सारा प्रश्न हो चुका है। ये सारे प्रश्न 22 जनवरी के NTPC के हैं। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी फ्रेंड्स तक पहुंच सके। सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप एक बार अच्छी से देख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम जो आपके जिस दिन भी हो उसमें आपको 1 नंबर फ़ायदा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।